हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी केंद्र और राज्य के बारे में। प्रैक्टिस सेट 16 हमारा रहेगा, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत एक है तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है ना, क्योंकि भारत जो है वो राज्यों से मिलकर बना है, यूनिट ऑफ स्टेट। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ है। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी यूनिट ऑफ स्टेट है। ओके। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसमें भी आंसर वही होगा, भारत का संविधान जो है भारत को राज्यों के संघ के बारे में के रूप में आपको वर्णित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो कब किया गया था? 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो जो संसद होती है उसे भारतीय संघ में किसी भी राज्य को शामिल करने का अधिकार प्राप्त होता है। संसद जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? तो संसद जो है उसको अधिकार प्राप्त है कि वो राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न है, राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने में से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना ये काम नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को प्राप्त है ये अधिकार, नए राज्य के गठन और सीमा में परिवर्तन करने का। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो संसद आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में राज्यों में शामिल होना विलंबित किया गया था, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 500 से अधिक रजवाड़े, रजवाड़ी यानी देसी रियासत, इसके भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो विलय के लिए उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से जोड़ों में किसने देसी रियासत को संघ का अंग बनाने यानी केंद्र का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जो है उन्होंने देसी रियासतों को संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो आपको पता होगा भारत संघ में 29 राज्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में आ, बा, सा और दा में बांटा गया है। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1956 में इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि सभी राज्य के लोग मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर उनके राज्यों का निर्माण किया जाए। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बना? तो आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा मिला था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पोती श्री रामलू की मृत्यु हुई थी जब वहां पे आंदोलन चल रहा था उसके पहले। अगला प्रश्न, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो फजल अली की अध्यक्षता में गठन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा और आखिरी प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ये कई बार आपके एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। थैंक यू सो मच। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।